पत्थर के भवनों के बीच स्टूडेंट्स की खिलखिलाहट और बातचीत से कैंपस हमेशा जिंदा लगता था। इन सब के बीच यहाँ की दीवारों में छुपी थी परछाइयों और फुसफुसाहट वाली कहानियां, ऐसी कहानियां जो है अचानक ठंड लगने, अजीब सी आहटें सुनने या किसी अनदेखी मौजूदगी, और कैंपस के मैदान में उसे ढूंढा। उसका कोई निशान नहीं। देर शाम तक कैंपस अथॉरिटीज ने एक सर्च ऑर्गेनाइज की, लेकिन आयशा बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। नॉर्थवुड कॉलेज पढ़ाई, दोस्ती और हंसी की जगह थी, जहां हर कोने में युवाओं की ऊर्जा और सपनों की गूंज सुनाई देती थी। पुराने पत्थर के भवनों के बीच स्टूडेंट्स की खिलखिलाहट और बातचीत से कैंपस हमेशा जिंदा लगता था। लेकिन इन सब के बीच यहाँ की दीवारों में छुपी थी परछाइयों और फुसफुसाहट वाली कहानियां, ऐसी कहानियां जो हर साल नए स्टूडेंट्स के बीच धीरे धीरे फैलती रही। स्टूडेंट्स अक्सर रात के समय अचानक ठंड लगने, अजीब सी आहटें सुनने या किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास होने की बातें करते थे। ये फ्लीटिंग फिगर्स और रहस्यमयी घटनाएं समय के साथ कैंपस की लेजेंड बन गई। ज्यादातर लोग इन किस्सों को मन का वहम या हार्मलेस भूत प्रेत की कहानियां मानते थे, जो पुराने कैंपस को और भी इंटरेस्टिंग और रोमांचक बना देती थी। ये कहानियां अक्सर दोस्तों की रातों को और मजेदार बना देती थीं। लेकिन लेजेंड्स की एक खासियत होती है, कभी कभी वे हकीकत में बदल जाती हैं और उनकी सच्चाई सबको चौंका देती है। पुरानी घड़ी के टॉवर के बारे में अफवाह थी कि वह मूनलेस रातों में 13 बार बजता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत समय को उलझा रही हो। ह्यूमैनिटीज ब्लॉक में अक्सर धीमी अनइंटेलिजिबल फुसफुसाहट गूंजती थी, मानो कोई छुपकर अपनी कहानी सुना रहा हो। ये हल्की हॉन्टिंग्स और रहस्यमयी घटनाएं हमेशा बैकग्राउंड नॉइज की तरह थीं, जब तक एक ऑटम दोपहर अचानक कैंपस में एक गहरी अनसेटलिंग चुप्पी छा गई। उस दिन लेजेंड और रियलिटी के बीच की लाइन इतनी ब्लर हो गई कि अब उसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हर कोई महसूस कर सकता था कि कुछ अलग, कुछ असामान्य होने वाला है। नॉर्थवुड को एक नई, कहीं ज्यादा डिस्टर्बिंग और रहस्यमयी कहानी मिलने वाली थी। एक ऐसी कहानी जो आने वाले सालों तक सबको याद रहेगी। आयशा, एक मेहनती 19 साल की लड़की, रूटीन में खुश रहती थी। लेक्चर्स, लाइब्रेरी, दोस्तों के साथ हंसी मजाक। वह मंगलवार किसी भी और दिन जैसा शुरू हुआ। धूप, नोट्स और वीकेंड के लिए प्लान्स। क्लास के बाद वह रोहन और प्रिया से बरगद के पेड़ के नीचे मिली। प्रोफेसरों और कैंटीन के खाने के बारे में बातें कर रही थी। मैं तुम दोनों से प्रोफेसर शर्मा की क्लास में मिलूंगी। वह एक लाइब्रेरी बुक वापस करने के लिए निकली, कैंपस के लॉन में अपने यूजुअल रास्ते से जाते हुए। वह दिन बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था, ऐसा जिसे आसानी से भुलाया जा सके। लेकिन जैसे ही आयशा लाइब्रेरी की तरफ चली, वह अनजाने में एक ऐसे पल के करीब पहुंच रही थी जो उसकी प्रेडिक्टेबल दुनिया को तोड़ देगा। वह अनजाने में कदम रखने वाली थी। रोहन और प्रिया को आयशा के क्लास में आने की उम्मीद थी, लेकिन उसकी सीट खाली रही। वह कभी क्लास नहीं छोड़ती थी या मैसेज का जवाब देना नहीं भूलती थी। चिंता जल्दी ही बढ़ गई। क्लास के बाद उन्होंने लाइब्रेरी, उसके हॉस्टल और कैंपस के मैदान में उसे ढूंढा। उसका कोई निशान नहीं मिला। लाइब्रेरियन ने उसे नहीं देखा था और उसकी किताब भी वापस नहीं हुई थी। देर शाम तक कैंपस अथॉरिटीज ने एक सर्च ऑर्गेनाइज की, लेकिन आयशा बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। वह अभी यहीं थी, कोई दिन के उजाले में कैसे गायब हो सकता है? ये सवाल पूरे कैंपस में गूंज रहा था। आयशा एक बिजी दोपहर में सैकड़ों लोगों से घिरी हुई कैसे गायब हो सकती है, जैसे वह रास्ते से हटकर हवा में गायब हो गई हो। रहस्य शुरू हो चुका था। इन्वेस्टिगेटर्स ने जवाब के लिए कैंपस के सिक्योरिटी कैमरों की तरफ देखा। हर कोना, हर हॉलवे, हर एंट्री और एग्जिट, हर जगह कैमरे लगे थे, मानो कोई भी एक्टिविटी छुप नहीं सकती थी। लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी ने जितना वादा किया था उतना साथ नहीं दिया। फुटेज में आयशा को दोपहर 1:10 बजे अपने दोस्तों को छोड़कर लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए दिखाया गया।
उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसके दोस्त उसे वेव कर रहे थे जैसे हर रोज होता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी बार होगा जब वो उसे देखेंगे, लेकिन वह अगले कैमरे पर कभी नहीं दिखी जो सीधे खुले रास्ते को कवर करता था। वह फ्रेम्स के बीच गायब हो गई थी। ऐसा लगा जैसे वो अचानक हवा में घुल गई हो या फिर टेक्नोलॉजी ने खुद उसकी मौजूदगी को मिटा दिया हो। फुटेज बस समझ नहीं आ रही। उसे यहाँ होना चाहिए लेकिन वह नहीं है। कैमरे में कोई ग्लिच भी नहीं दिख रहा, फिर भी वो गायब है। ये कैसे पॉसिबल है? फोन रिकॉर्ड्स ने रहस्य को और गहरा कर दिया। रोहन की कॉल का जवाब 3 सेकंड के लिए दिया गया, लेकिन उसे सिर्फ वॉइसमेल सुनाई दी। कॉल कनेक्ट हुई, पर दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे फोन खुद किसी और जगह से ऑपरेट हो रहा हो। और भी अजीब बात यह थी कि उसका फोन ठीक उसी समय 20 मील दूर एक सेल टावर पर पिंग हुआ, फिर नेटवर्क से गायब हो गया। मानो किसी ने फोन को टेलीपोर्ट कर दिया हो या फिर टेक्नोलॉजी के रूल्स ही बदल गए हों। डेटा बस समझ नहीं आ रहा। हर बार जब हम कोई लॉजिक लगाते हैं तो कुछ और उलझ जाता है। सबूत एक दूसरे का खंडन कर रहे थे। टेक्नोलॉजी जिसे स्पष्ट करने के लिए बनाया गया था, उसने रहस्य को और गहरा कर दिया। हर डिजिटल ट्रेस, हर सिग्नल, हर फ्रेम, सब कुछ उलझा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ छुपा दिया हो, जैसे मशीनें खुद हॉन्टेड थीं। हर स्क्रीन पर अजीब ग्लिचेस, हर डिवाइस में अनएक्सप्लेन्ड एरर्स, जैसे टेक्नोलॉजी भी डर गई हो। आयशा सिर्फ नजरों से ही नहीं बल्कि रियलिटी से भी गायब हो गई थी। उसके दोस्तों और इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये एक ऐसा रहस्य बन गया था जिसमें हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो रहे थे। उसके गायब होने के 47 मिनट बाद आयशा उसी रास्ते पर वापस आ गई, चक्कर में और कंफ्यूज्ड। आयशा, तुम ठीक हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। मुझे ढूंढ रहे थे? मैं तो बस लाइब्रेरी जा रही थी। आयशा के लिए कोई समय नहीं बीता था। उसे याद था कि वह अपने दोस्तों को छोड़कर गई थी, फिर अचानक लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी। उसके फोन में कोई मिस्ड कॉल्स नहीं थी। उसकी घड़ी उसके लौटने के समय से मेल खाती थी। गायब हुए 47 मिनट पूरी तरह से खाली थे। तुम कहाँ थी? हम बहुत चिंतित थे। आयशा को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन वह हैरान थी। अपनी गायब होने की घटना को समझा नहीं पा रही थी। वह एक ऐसे रहस्य के केंद्र में थी जिसे वह याद भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद के दिनों में आयशा ने नॉर्मल होने की कोशिश की, लेकिन खोया हुआ समय उसे परेशान करता रहा। वह अपने दोस्तों के साथ हंसने की कोशिश करती, लेकिन उसकी हंसी में एक खोखलापन था। हर बार जब वह अकेली होती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, एक अदृश्य उपस्थिति जो उसे चैन से बैठने नहीं देती। कभी कभी मुझे डैम्प धरती और अजीब फूलों की गंध आती है, यहाँ तक कि घर के अंदर भी। यह गंध मुझे एक अजीब सी जगह की याद दिलाती है, एक ऐसी जगह जो मैंने कभी देखी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत जानी पहचानी लगती है। और सब कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है, जैसे समय रुक गया हो और मैं उस पल में फंस गई हूँ। यह एक अजीब सी शांति है जो मुझे असहज कर देती है। उसके सपने एक बैंगनी आसमान, 2 सूरज और विशाल प्रकाश अवशोषित संरचनाओं से भरे थे। कोई लोग नहीं, बस देखे जाने का एहसास। ये सपने इतने विविड थे कि वह जागने के बाद भी उन्हें भूल नहीं पाती थी। हर रात वह उसी सपने में लौट आती, जैसे वह किसी और दुनिया में फंसी हो। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन 2 सूरज वाले आसमान को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? यह इतना असंभव था कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं खुद भी कभी कभी सोचती थी कि क्या यह सब मेरे दिमाग की उपज है। उन्होंने कहा यह ट्रॉमा था, लेकिन यह रियल लगता है। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक अनुभव था, एक ऐसी सच्चाई जिसे मैं नकार नहीं सकती थी। उसने उन जगहों के लिए डेजा व्यू का अनुभव किया जहां वह कभी नहीं गई थी, और सेंसरी फ्लैशेस जो उसकी दुनिया से संबंधित नहीं थे। यह अनुभव इतने तीव्र थे कि वह कभी कभी खुद को उन जगहों पर महसूस करती थी, जैसे वह 2 दुनियाओं के बीच फंसी हो। ये सिर्फ मेरे मन की चालें नहीं हैं, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन यह बहुत वास्तविक है। ये एक ऐसी यात्रा से पोस्टकार्ड्स की तरह है जिसे मैं याद नहीं कर पा रही। ये यादें इतनी धुंधली हैं, लेकिन फिर भी इतनी स्पष्ट कि मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती।
शून्य से आने वाली गूंज ने उसकी रियलिटी की भावना को इरोड कर दिया। वह अब यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं। यह एकोज उसे हर समय परेशान करते रहते थे। वह एक ऐसी जगह की यादों से हॉन्टेड थी जिसका वह नाम नहीं ले सकती थी। यह यादें उसे हर समय परेशान करती रहती थी, जैसे वह कभी उस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगी। रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था, यह सिर्फ शुरुआत थी और आयशा को यह समझना था कि यह सब क्या था और क्यों हो रहा था। आयशा का मामला हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को आकर्षित किया, लेकिन कोई भी उसके गायब होने की व्याख्या नहीं कर सका। हमने हर टेस्ट किया, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, डिजिटल, सब नॉर्मल, कोई व्याख्या नहीं। डेटा बस समझ नहीं आ रहा, कॉज और इफेक्ट टूट गए। कुछ ने इसे टाइम स्लिप कहा, दूसरों ने इसे फ्यूक स्टेट कहा, लेकिन कुछ भी फिट नहीं बैठा। उसका समय गायब है, लेकिन वह कभी गई ही नहीं। यहां तक कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने सुझाव दिया कि कैंपस एक विंडो एरिया था, एक ऐसी जगह जहां रियलिटी पतली हो जाती है। जितना ज्यादा वे थियराइज करते गए, रहस्य उतना ही गहरा होता गया। कुछ दिनों बाद आयशा ने अपनी कलाई पर एक हल्का चांदी जैसा निशान देखा, केंद्र में एक बिंदु के साथ 3 इंटरलॉकिंग सर्कल्स। मुझे पता है ये पहले यहाँ नहीं था। ये टैटू नहीं है और डॉक्टर इसे समझा नहीं पाए। निशान रोशनी में चमकता था, लेकिन टेस्ट से पता चला कि उसकी त्वचा नॉर्मल थी। निशान मेरा सीक्रेट बन गया। यह इस बात का सबूत था कि कुछ हुआ था। उसने इसका मतलब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह प्रतीक एक खामोश सुराख था, बिना ताले वाली चाबी। जब दुनिया बहस कर रही थी, निशान उसका एकमात्र सबूत था। रहस्य ने अपना सिग्नेचर छोड़ दिया था। महीने बीत गए और आयशा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन निशान और यादें बनी रहीं। एक रात अकेले पढ़ाई करते हुए सब कुछ शांत हो गया। कोई झींगुर नहीं, कोई गड़गड़ाहट नहीं, बस एक क्रशिंग चुप्पी। उसने अपनी खिड़की के बाहर एक शैडोवी आकृति देखी जो उसे देख रही थी। मेरी कलाई पर निशान एक ठंडी नीली रोशनी से जलने लगा। आकृति ने अपना सिर झुकाया, उसे एक्नॉलेज करते हुए। आयशा, तुम ठीक हो? तुम ऐसे लग रही हो जैसे तुमने कोई भूत देखा हो। चुप्पी टूटी, आवाज से नहीं, बल्कि उसके मन में एक सवाल से। सवाल उसका अपना नहीं था। क्या तुम याद करने के लिए तैयार हो? नॉर्थवुड की फुसफुसाहटों की कहानी अब लेजेंड नहीं थी, यह आयशा की रियलिटी थी, और रहस्य तो अभी शुरू ही हुआ।